दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। इमरान खान नियाज़ी के लिए मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं और एक अहम सवाल जिसकी तलाश मुझे भी है और आपको भी है कि इमरान खान नियाज़ी अपनी तमाम तर वारदातों के बावजूद गिरफ़्तार क्यों नहीं होते, रुकावट क्या है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो इमरान खान नियाज़ी के लिए जो औखे पैंडे शुरू हो चुके हैं, जो हर आने वाला दिन इमरान खान नियाज़ी के लिए नई मुसीबत की नवीद लेकर तुलू हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, उसके ज़िम्मेदार इमरान खान नियाज़ी साहब खुद हैं। तो जिस तरह उन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद के बाद अत चुकी हुई थी, तो ज़ाहिर है कि वो उसका के अखीर तो होना ही था। और फिर इमरान खान नियाज़ी की अपनी सियासी हमाकतें, जल्दबाजियाँ और तत्ती मुँह में डालने का जो उनको शौक़ था, तो ज़ाहिर है कि फिर उनका मुँह भी जलेगा जब वो गरम गरम डालेंगे। तो इमरान खान नियाज़ी ने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो है ना वो उसको प्रॉपरली उसको काउंटर करने की बजाय उन्होंने एक झूठा बयानिया गढ़ा साइफ़र का कि अमेरिका की साजिश है, अमेरिका ने ये साइफ़र भेजा है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को ख़त्म करें। तो उसी के सहारे उसने जो है ना वो इस प्रोपेगेंडा के सहारे कई दिन तक वो चलता रहा। अब वो साइफ़र चूँकि उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एफआईए को रोका हुआ था, तो उसके ऊपर जो है ना लाहौर हाई कोर्ट ने ही स्टे उसका ख़ारिज कर दिया, स्टे तोड़ दिया। और फिर एफआईए ने, मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में भी ज़िक्र किया था कि 24 तारीख को असद उमर और जनाब शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र के हवाले से तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए उन्होंने बुलाया है एफआईए के अंदर। यकीनी तौर पर वो अंदर जाएंगे, तो अंदर जब वो एफआईए के अंदर जाएंगे तो ज़ाहिर है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि सच बोलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और सच तो सबके सामने है, जिसका एतराफ़ इमरान खान नियाज़ी भी कर चुका है कई बार कि ये साइफ़र जो है ना ये दरअसल वो चीज़ नहीं, अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की थी, तो उसको मुख्तलिफ यानी कि वो रंग देते रहे हैं। तो एक तो उनका एतराफ़ी बयान भी मुमकिन तौर पर जो है ना वो देकर आ जाएंगे एफआईए के अंदर, और दूसरा इमरान खान नियाज़ी की पेशी भी साइफ़र के अंदर जो है ना ये कल है। तो इमरान खान नियाज़ी के लिए ये आज का दिन भी, कल का दिन भी और आने वाला हर दिन जो है ना ये सख्तियों की नवीद लेकर ही आएगा। तो इसके साथ साथ इमरान खान नियाज़ी की आज तोशाखाना के अंदर भी पेशी है। तोशाखाना केस के अंदर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के अंदर, जिसके अंदर वो पेश ही नहीं हो रहे क्योंकि वो डे बाय डे उसकी हियरिंग हो रही है और गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ बोनस के तौर पर इमरान खान नियाज़ी इसको जितना भी तवालत देना चाहें वो दे सकते हैं, मगर इतना ज़्यादा तवील वो इस केस को नहीं खींच सकेंगे, क्योंकि जुमे वाले दिन तो जो उनके ख्वाजा हारिस थे, उनके वकील, तो वो बहस कर रहे थे, तो जुमे की वजह से अदालत के अंदर वक़्फ़ा आया, तो उन्होंने माज़रत कर ली कि मैं अपनी बहस को जुमे के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा, इसलिए ये जो मंडे को उनकी डेट पड़ गई है। तो यकीनी तौर पर, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर केस है, इमरान खान नियाज़ी को इसके अंदर सज़ा होगी। अपने वीलॉग के अंदर वो जनाब जो है ना वो मुख्तलिफ यानी कि तवीलें पेश करते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए कि आसिफ अली जरदारी साहब भी और जनाब नवाज शरीफ साहब भी, और इसने भी तोहफे वो लिए। तो भाई उनके केस ही लहदा थे, आपका केस लहदा था, आपने बगैर कीमत के उधर से उठाकर बेच दिए, इन लोगों ने बेचे नहीं। और ये भी केसेस का अपना सामना ये कर रहे हैं इमरान का, और मियां नवाज शरीफ साहब भी इस केस का सामना कर रहे हैं तोशाखाना से जो उन्होंने तहफ़ लिए। आप अपनी निपटाएं और अदालत के अंदर आप जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। तकरीबन कोई 39 और 40 के करीब जो है ना अदालती पेशियाँ हो चुकी हैं, और आप एक में भी ज़ाती तौर पर अदालत की जो कमरा है, कमरा अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, जबकि अदालत के हाथा में 18 मार्च को आप पेश हुए थे। तो जो ड्रामा आपने वहाँ पर चाया था वो भी एक हकीकत है, तारीख का वो स्याह तरीन बाब है। और
पेशावर के अंदर, सॉरी केपी के नहीं, कोयटा के अंदर जो है ना एक वकील साहब जो है ना उनका कत्ल हुआ था। तो उस कत्ल के अंदर भी जो है ना इमरान खान न्याजी को नामजद किया गया उनकी बेवा ने। तो इमरान खान न्याजी उसके खिलाफ भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, तो उनकी भी पेशी है उधर। तो देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है, उस का भी क्या नतीजा निकलता है। तो अब वो सवाल जो सबके मन में खटक रहा है, जिसकी गुत्थी जो है ना वो लोग समझाने का जो समझाने से कासर है, और ये प्ली भी लेते हैं जो इमरान खान न्याजी के फॉलोअर्स हैं कि इमरान खान न्याजी को गिरफ़्तार कर दें अगर इमरान खान न्याजी ने कोई जुर्म किए हैं तो अगर किसी में मुलव्वस है, मतलूब है, तो गिरफ़्तार कर लें। इमरान खान न्याजी भी यही इंदिया देते हैं कि मुझे गिरफ़्तार कर दो, मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा। तो इसी तरह का वो ड्रामा और शोशा जो है ना वो छूट रही है। तो इमरान खान न्याजी गिरफ़्तार क्यों नहीं होते? तो उसका जवाब जो है ना ये बार बार हमें मिल भी चुका है। और कोई अगर ये समझता है कि ये हुकूमती कमज़ोरी है, तो ये भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि दुरुस्त है, मगर असल हुकूमती कमज़ोरी नहीं। असल जो है ना ये इमरान खान न्याजी के लिए सेट की हुई वो फील्डिंग है जो अदालतों के अंदर लगाई गई है। तो पहले तो आपने माजी में देखा, बल्कि अभी भी देख रहे हैं कि जनाब इमरान खान न्याजी का हम ख्याल बेंच बैठता है सुप्रीम कोर्ट का, जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। इमरान खान न्याजी को बेधड़क जो है ना वो थोक के अंदर उनको रिलीफ दिए जाता है। तो ये सिर्फ ये बात वहीं तक महदूद नहीं, ये निचली सतह पर तक भी उन्होंने फील्डिंग सेट की हुई है। तो इमरान खान न्याजी के ऊपर जो है ना ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से तो थाना शहजाद कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इमरान खान न्याजी भी उसके अंदर मुलज़म नामजद हुए। तो इमरान खान न्याजी जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं जनाब फ़रख फरीद बलोच साहब। तो उनकी अदालत के अंदर इमरान खान न्याजी ज़मानत के लिए गए। तो जब ज़मानत के लिए वो उधर गए, तो उनको होना ये चाहिए था कि अगर वो इतने लीनियंट हैं वो जज साहब, और उनको आइन की भी पासदारी है, कानून की भी पासदारी है, तो वो इमरान खान न्याजी को आउट ऑफ द वे जाकर वो ज़मानत दे देते। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ज़मानतें होती हैं, मेरिट पर भी होती हैं और मेरिट से हटकर भी होती हैं, खारिज भी होती हैं मेरिट के ऊपर, और मेरिट से हटकर खारिज भी हो जाती हैं और कबूल भी होती हैं ज़मानतें। ये तो एक नॉर्मल रूटीन है। मगर ये जज साहब इमरान खान न्याजी के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान न्याजी के माजी में फॉलोअर रहे। ये बेसिकली इन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स का एफिलिएशन शुरू की थी अल्लामा तारुल कादरी के साथ, तो फिर ये इमरान खान न्याजी की तरफ ये शिफ्ट हो गए। तो इमरान खान न्याजी की तरफ जब ये शिफ्ट हुए, तो ज़ाहिर है कि हमदर्दियाँ इनकी बोलती हैं, क्योंकि जज का कहते हैं कि जज के फैसले बोलते हैं, मगर ये जज के फैसले बिल्कुल बोलते हैं। तो ये बोलते हैं इमरान खान न्याजी के हक़ में। तो इमरान खान न्याजी लेने गए थे ज़मानत अपनी, मगर उनको जनाब उसके केस की मेंटेन जो केस जो है ना मेंटेनेबल है कि नहीं है, उसके ऊपर जनाब ये जज साहब ने सवाल उठा लिया। और केस की फेट के ऊपर, हालांकि वो ट्रायल है ही नहीं है, तो ट्रायल के ऊपर जाकर अगर इस तरह के रिमार्क्स दें तो फिर भी कोई समझ आती है। तो उन्होंने जनाब फरमाया कि इमरान खान न्याजी को 9 मई के वाक़यात के अंदर चेयरमैन जब वो वाक़यात हुए तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। ये भी एक हकीकत है। तो फिर उन्होंने ये इसके ऊपर ये सवालिया निशान उठाया और ये तशरीह उन्होंने की कि वो उस वक्त तो गिरफ़्तार थे जब 9 मई के वाक़यात हुए। फिर आगे चलकर जहाँ जनाब वो रिमार्क्स देते हैं कि अपनी गिरफ़्तारी कराकर चेयरमैन ने पीटीआई तशद्दुद का जो है ना वो हिस्सा किस तरह ये बन सकते हैं, तशद्दुद पर किस तरह ये उकसा सकते हैं वो जब गिरफ़्तार हों अपनी गिरफ़्तारी कराकर। फिर आगे चलकर जनाब वो फरमाते हैं कि पुलिस चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके उनको हरासा करना चाहती है। ये भी एक अजीब कहानी है। फिर जनाब वो फरमाते हैं कि ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद जो है ना हाई कोर्ट से गिरफ्तारी करवाई, और किसी को मुकदमा में पंसाना पुलिस के खिलाफ पुलिस का एक मज़क्का हेज़ एक तरीक़ाकार है। फिर करते हैं चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामज़द करना 9 मई के। ये बज़ाते ख़ुद जो है ना ये एक बदनीति के मकासद को ज़ाहिर करता है। तो भाई उन्होंने जब जो इमरान खान न्याजी ने जो उसकी प्लाटिंग की थी,
ایک کند ذہن کا بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دم ہی جو ہے نا اس کی وہ پلاننگ نہیں کی، لوگوں کی انہوں نے ذہن سازی کی ہے عمران خان نیازی کے لیے، آپ کی بھی ذہن سازی کی ہے، اس لیے آپ اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں۔ تو عمران خان نیازی تو بجا طور پر 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، تو جب عدلیہ کے اندر اس طرح کے ججز بیٹھے ہوں گے تو عمران خان نیازی کی گرفتاری ایک حماقت سے ایک اہم کرنا فیل ہوگا، کیونکہ ان ججز نے نہ صرف عمران خان نیازی کو بری کر دیں، نہ صرف جو ہے نا ان کی ضمانتیں دے دینی ہے، بلکہ انہوں نے ان کے خلاف مقدمات ہی اڑا دینے ہیں۔ تو جب یہ مقدمات بھی اڑا دیں گے تو پھر یہ ایک نیا ایوینیو یہ کھلے گا۔ تو یہ اس لیے حکومت جو ہے نا حکومت اس لیے عمران خان نیازی کو گرفتار نہیں کر رہی، تو گرفتاری نہ کرنے کے پیچھے یہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے عمران نواز ججز ہیں، اس وجہ سے عمران خان نیازی کی گرفتاری نہیں ہو رہی۔ جب تک ان ججوں کو مکمل طور پر، کیونکہ آئے دن ایک نیا جج جو ہے نا یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، تو جب تک ان کو جو ہے نا یہ تمام کردار جو ہے نا یہ ایکسپوز نہیں ہوتے، تب تک عمران خان نیازی کی گرفتاری سالڈ گراؤنڈ کے اوپر بھی ایک خواب ہی لگتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آؤٹ آف دی وے جا کر عمران خان نیازی کو ریلیف دے دینا ہے، اور یہی ان کا موٹیو ہے۔ ان کو آئین اور قانون کی پاسداری نہیں، ان کو عمران خان کی محبت زیادہ عزیز ہے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔